जानकारी के लिए ही किया जाता है कि ये कितने साल पुरानी है। अब देखो इसके बाद जब आप लोग इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास में आपको तारीखें भी पढ़नी पड़ती है। तो कई बार ऐसा लिखा आता है जैसे 312 एडी, ठीक है, 205 बीसी। तो ये सब क्या होता है, ये बीसी और एडी ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है, हिंदी में समझ, अभी इसको एनो डोमिनी को छोड़ दो तो सिंपल ये समझो। देखो ये क्या है, एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये क्या है, ये एक नंबर लाइन है। अभी के समय में कौन सा सन चल रहा है, 2025 चल रहा है, ठीक है, 2025 चल रहा है। तो हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर 2025 है कहीं, ठीक है, 2025 चल रहा है। तो 2025 से पहले कभी 2000 भी रहा होगा, जाहिर सी बात है। 2000 से पहले कभी 1000 भी रहा होगा, 1000 से पहले कभी 800 भी रहा होगा, 800 से पहले कभी 500 भी रहा होगा, ठीक है, 500 से पहले कभी 100 भी रहा होगा, 100 से पहले कभी 0 भी रहा होगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस 0 से पहले क्या था, इस 0 से पहले क्या था। कुछ लोग तो ये सोच लेते हैं कि इस पृथ्वी को बने हुए ही 2025 साल हुए हैं। ऐसा नहीं है, पृथ्वी को बने हुए लगभग कई लाख साल हो चुके हैं। ये जो है मानव को बने हुए भी, मानव को इस धरती पर आए हुए भी कई हजार साल हो चुके हैं। पर लोग बाग सोचते हैं कि अभी 2025 साल ही इस धरती को बने हुए हैं, क्योंकि धर्मों में ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है ना। लोग जो मुसलमान लोग हैं वे तो यही सोचते हैं कि 1400 साल पहले ही ये पृथ्वी बनी, क्योंकि 1400 साल पहले ही आखिरी नबी आए जो कि थे मोहम्मद साहब। पर ऐसा कुछ कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, पर ऐसा नहीं होता। जो पृथ्वी है वो काफी साल पुरानी बनी हुई है। और 2025 से पहले क्या हो गया, 0 भी था। अब 0 से पहले क्या था, 0 से पहले क्या था, 0 से पहले हम पीछे के उल्टे चलते हैं, ठीक है, जैसे माइनस, यहाँ 0 से, तो सा 0 से पहले, और 0 से पीछे बीसी। खास बात है। तो आप लोग दो ही धर्म के बारे में ज्यादातर जानते होंगे, एक हिंदू एक मुसलमान। इसके अलावा भी इस धरती पे बहुत सारे बहुत सारे धर्म है, मुस्लिम और ऐसे जो तीसरे नंबर का धर्म है वो है हिंदू धर्म। तीसरे नंबर धर्म, दूसरे नंबर का है वो है इस्लाम। और जो पहले नंबर पर है वो है यहूद, वो है ईसाई, ठीक है, वो कौन है, ईसाई, क्रिश्चियन, ईसाई। तो ईसाई के जो भगवान थे वो है यीशु मसीह। ईसाई के जो भगवान थे वो है यीशु मसीह। अब ये जो है, जब उनके भगवान ने, ईसाइयों के भगवान ने, यीशु मसीह ने जन्म लिया, तभी से वो मानते हैं कि इस धरती पर जीवन का अच्छी तरीके से उद्धार हुआ, यानी कि हम आने वाले सालों को यहाँ से ही जीना या यहाँ से ही गिनना शुरू करेंगे। तो अगर हम बोल रहे हैं सन 500, तो यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 500 साल बाद, ठीक है। या अगर हम बोल रहे हैं सन 1000, तो यानी कि ईसा मसीह, यीशु मसीह के कितने जन्म के 1000 साल बाद। अगर हम बोल रहे हैं बीसी, तो हम बोलेंगे, अगर 100 बीसी लिख रहा है, हमने बोल दिया 100 बीसी, तो इसका मतलब है ईसा मसीह यानी कि यीशु के जन्म के 100 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। अगर हमने लिख दिया 300 एडी, तो यानी कि ईसा मसीह यीशु के जन्म के 300 साल के बाद की बात कर रहे हैं। अब इसमें सवाल किस तरीके से आता है, सवाल ये पूछ रहे कि एडी 200 एडी और 200 बीसी के बीच में, 200 एडी और 200 बीसी के बीच में कितने सालों का अंतर है। तो देखो यहाँ पर कहीं 220, अगर हम नंबर लाइन बनाए, नंबर लाइन ये बन गई, तो यहाँ पर 0 होगा। तो एडी का मतलब हो गया ईसा मसीह के 200 साल बाद, ईसा मसीह के जन्म के 200 साल बाद, यानी कि यहाँ पर 200, और यहाँ पर 200 बीसी यानी कि ईसा मसीह के 200 साल पहले। तो यहाँ पर इस अंतर को बताना, तो देखो 200 साल ये चले, 200 साल ये हो गए, और 200 साल ही ये हो गए, तो यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 400। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं अक्सर, किसमें, इतिहास में। छोटे मोटे एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये हो गया कैलेंडर। इस तरीके से ईसा मसीह के जन्म के बाद और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो आज के समय में हम कैलेंडर देखते हैं वो इस हिसाब से है।
जिसको एडी, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, इसका हिंदी में अर्थ है, हिंदी में अर्थ जो इसका बताया जाता है वो है ईसा मसीह के युग में, ईसा मसीह के युग में, और बिफोर क्राइस्ट यानी कि बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के युग से पहले के समय की बात हो रही। तो इसी में ही क्या है, देखो यहाँ पर ये हो गए, ये तो आज के समय का कैलेंडर है, पर इसके अलावा और भी बहुत सारे कैलेंडर है जो कि क्या है, जो कि 3102 ईसा मसीह के जन्म के 3102 साल पहले शुरू हुआ था, जिसको हम बोलते हैं कली संवत। ठीक है, ये भी एक कैलेंडर है जो कि ईसा मसीह के 58 साल पहले शुरू हुआ था, जन्म से पहले, उसको हम बोलते हैं विक्रम संवत। जो कि ईसा मसीह के 78 साल बाद, जन्म के 78 साल बाद शुरू हुआ, उसको हम बोलते हैं शक संवत। और ये शक संवत ही भारत का क्या है, राष्ट्रीय पंचांग है, यानी कि जो भारत में तारीखें गिने जाती है इसी शक संवत के आधार पर गिनी जाती है। और 319 ईसा मसीह के जन्म के 319 साल बाद कौन सा संवत है, गुप्त संवत। ये इस तरीके से राजाओं महाराजाओं ने अपने आधार पर ही क्या चलाए, बहुत सारे कैलेंडर चलाए, जिसमें से ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत। ये डायरेक्ट भी पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये संवत किस किस तरीके से चलाए गए ये तो हम बाद में बात करेंगे, जब हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये संवत चलाए। पर इसके अलावा इसमें थोड़े से क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। तो शक संवत का वर्ष निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2009 को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कभी जीरो रहा होगा और यहाँ पर 2025 अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में कहीं 2009 आएगा। ठीक है, इसके बीच में कहीं 2009 आएगा। अब किसकी बात करें, शक संवत। अगर हम शक संवत की बात करें, शक संवत को देखें तो शक संवत कहाँ पर है, देखो ये रहा। तो ये जीरो से ईसा मसीह के 78 साल बाद से शुरू होता है शक संवत। ठीक है, तो जीरो से यहाँ पर कहीं क्या मान लेते हैं हम, 78 साल बाद। तो इस ये जो अंतर है यही क्या होगा, इसका वर्ष होगा। तो ये अंतर किस तरीके से निकलेगा, 209 में से अगर हम 78 घटा दे, वो 2009 में से अगर हम 78 घटा दे तो ये क्या निकल जाएगा, हमारा अंतर निकल जाएगा 1, और यहाँ पर आ गया 3, और यहाँ पर आ गया 19, यानी कि 1931 साल हो गया। तो 1931 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन है वे बन करके आते हैं। पर जाहिर सी बात है, अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये नहीं आते, ये ज्यादातर किस में आता है, यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में, इस टाइप के एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप दूसरा सवाल देखना चाहते हो, विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ये है 0, ठीक है, और यहाँ पर 2025, ठीक है, 2025। अब इसको किस में करना, किसकी बात करें, विक्रम संवत की। तो विक्रम संवत कहाँ है, 0 से 58 साल पहले, 0 से 58 साल पहले। तो 0 से 58 साल पहले हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, विक्रम संवत को यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका 2070वां साल बताना, यहाँ से आगे बढ़ना हमें 2070 साल तक, 2070 साल तक। तो यहाँ तक हम चले 58 साल। ठीक है, यहाँ तक हम चले 0 से 58 से लेके 0 तक कितने साल चले, 58 साल। अब यहाँ से आगे तक हमें 2070, तो ये टोटल होना चाहिए 2070। ठीक है, ये टोटल होना चाहिए 2070। इसमें से ये 58 हो गया, तो ये क्या बचा, x। तो यहाँ पर देखो 58 और x, 58 प्लस x मिलाकर कितना बन गया, 2070। ये ऐसे सवाल है। ठीक है, तो 58 इधर चला जाएगा, x बराबर, और कितना बच जाएगा यहाँ पर, इसमें से इसको घटा करके कितना बच जाएगा, 12, 2000। तो x बराबर क्या आ गया, 2012। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसमें 2012 आ जाए, 2011 आ जाए या 2013 आ जाए, क्योंकि इसमें 6 महीने का अंतर हो जाता है, तो इसलिए क्या होगा, कभी 2012 देखने को मिलेगा, कभी 2013 या कभी 2011। तो इसके आसपास के समय में ही रहना पड़ेगा। अब इसमें से क्या है, एक है ईसवी और एक है ईसा पूर्व। तो ईसवी का मतलब होता है एडी और ईसा पूर्व का मतलब होता है बीसी। तो ये यहाँ पर आकर बैठा, यहाँ पर आकर के बैठा, यहाँ पर आकर के 2012 में आकर के बैठा। तो ये 2012 एडी का है या बीसी का है, ये बताना है। तो देखो यहाँ से पहले वाला समय, 0 से पीछे वाले समय को हम बोलते हैं बीसी, और 0 से आगे वाले हम समय को बोलते हैं एडी, यानी कि ईसवी, यानी कि ये। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको तो आप याद ही कर लेना।
ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार आता है। विक्रम और शक संवत के आरंभ के बीच के अरसों वर्षों का अंतर बताइए। तो यहाँ पर 2025 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, अब विक्रम और शक संवत देखो जाए, तो यहाँ पर देखोगे विक्रम और शक संवत, विक्रम का है, विक्रम 0 से 58 साल पहले है और शक संवत 0 से 78 साल बाद है। तो यहाँ पर हम ले ले इसको, अगर ऐसे ले ले तो यहाँ पर जीवन 58 साल पहले और 0 से 78 साल बाद। तो इन दोनों के बीच का अंतर बताना, यानी कि ये बताना हमें कितने साल है। तो ये देखो 0 से लेकर 58 तक ये 58 हो गए और 0 से लेकर 78 तक ये 78 हो गए। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा, जो कि बैठेगा लगभग 136 या 134 के आसपास। ठीक है, 136 या 134 के आसपास। पर ये जितना बैठता है 136 या 134 के आसपास, जो ये बैठता है वो है 135 वर्ष का अंतर होता है। क्योंकि जो मैंने अभी बताया 135, 136 या 137 इसके आसपास ही अगर कोई सा भी सन मिले तो उसको ही टिक मार देना, क्योंकि 6 महीने का अंतर आ जाता है किसी भी चीज में जब हम क्या करते हैं, साल की गणना करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।